सर मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमने कर्नाटक की बात कर ली, यूपी के जो नतीजे आ रहे हैं। गलती से शायद आपने बीएसपी की जगह बीजेपी कहा। मैं एक बार देखता हूँ उसको, हो सकता है कि बीएसपी की जगह बीजेपी निकला हो, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं इसका इम्पैक्ट 2024 पर होगा? राहुल जी, मैं फिर से आपको कहूँगा कि नगर निगम के चुनाव बिल्कुल फलक होते हैं। केंद्र में और राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो उत्तर प्रदेश के सारे मेट्रोपॉलिटन शहरों में बीजेपी के मेयर ही होते थे। तो वो एक स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, स्थानीय सीमाओं में होते हैं, उनके इश्यूज अलग होते हैं, उनके उम्मीदवार अलग होते हैं। अभी अगर आपने 17 सीटें जीती हैं अब इस बार, तो पिछली बार भी 16 में से 14 जीते थे। हाँ, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में बढ़त है। इससे ऐसा लगता है कि गांव में भी बीजेपी की पहुंच हुई है। उसकी दो वजह हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी का अब उत्तर प्रदेश गृह प्रदेश बन गया है। वो बनारस से चुने जाते हैं, बनारस के प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश वालों को लगता है कि प्रधानमंत्री हमारा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश में मोदी जी को लेकर एक खास किस्म का माहौल है और एक खास किस्म का समर्थन है। दूसरा, योगी जी का जो माफिया मारो अभियान है उसने भी इसमें कुछ मदद की है और इन दोनों के योग से उत्तर प्रदेश में नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन बढ़िया रहा है। कर्नाटक में जो पोलराइजेशन हिंदुत्व का कार्ड खेला था बीजेपी ने, वो आपको लग रहा है यूपी में काम कर पाएगा या यूपी में अभी कुछ और सोचना पड़ेगा? अयोध्या से बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी को। अयोध्या का मामला तो मुझे अब लगता है राहुल कि चुनाव का मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि अयोध्या में जब तक ढांचा था तो ढांचे के प्रति गुस्सा चुनाव का मुद्दा बनता था। जब वो गिरा दिया गया उसके बाद जब भी चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में उस सवाल पर, तो भारतीय जनता पार्टी उस लेवल पर नहीं पहुंची जब ढांचा रहते हुए पहुंची थी। इसका मतलब है कि अब वो उस गुस्से का कारण नहीं है, लेकिन मंदिर बनेगा या एक मुद्दा हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि मंदिर के सवाल पर अब उत्तर प्रदेश में कोई पोलराइजेशन होगा। यूपी में इस बार के इलेक्शंस में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, एक पार्टी दिखाई दी है, AIMIM। हालांकि चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन शुरुआती जब रुझान आ रहे थे तो मेरठ में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। इस पार्टी का भविष्य आपको नजर आता है जो आपने शुरू में देखा उसको रुझान? देखिए, आपने कहा था अभी पोलराइजेशन से बात शुरू हुई। मुस्लिम पोलराइजेशन जब शुरू हुआ तो मुसलमानों ने देखा कि कर्नाटक में कि बीजेपी को हरा कौन रहा है। वो JDS को छोड़ के कांग्रेस के पास चले गए। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं और वो ऐसे बटेंगे। उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी एक पीस पार्टी हुआ करती थी और उसने एक समय में विधानसभा में 5-6-7 सीटें जीत ली थी और उसका बड़ा क्लाउड बना था। लेकिन फिर बाद में जब लार्जर चुनाव होते हैं, मतलब जब जनरल इलेक्शन होते हैं, तो फिर वो पोलराइजेशन में वो सपा बसपा में बढ़ जाते हैं। और अब भी उनकी सहज और स्वाभाविक पसंद फिलहाल सपा ही है। लेकिन इस कर्नाटक के चुनाव से जो संकेत निकल रहे हैं वो एक बड़े माने बीजेपी के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का मूल आधार था ब्राह्मण, दलित और मुसलमान। कर्नाटक में तीनों इस बार कांग्रेस के पास गए हैं। अगर देश में यह प्रयोग हुआ तो एक चिंता का विषय होगा। आपको लग रहा है फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स फिर से शुरू होगी और उसमें बीजेपी के लिए दिक्कत होगी? मुझे अभी 24 में तो नहीं लगता कि तब तक ऐसा कुछ होगा। उसके बाद कांग्रेस को रिवाइव करने में बहुत मुश्किल होगा। कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश आसान नहीं है, अब तो वहाँ कहीं उसका संगठन ही नहीं है। आपने AIMIM का जो जिक्र किया, उसको मैं अगर थोड़ा पलट के आपसे सवाल पूछूं, बीजेपी के जो विरोध में हैं उनको तो हम ऐसे देख लेते हैं, लेकिन बीजेपी के पक्ष और उसके साथी जो हैं वो आज 2 सीटों पर चुनाव जीत गए। अपना दल, उसे किस तरीके से देखते हैं? उसमें एक तो अपना दल ने जो सीट जीती 96 मिर्ज़ापुर की, वो अपना दल की खुद की सीट थी। वो यंग विधायक था उनका, वो उनके कैंसर से डेथ हो गई तो उनकी पत्नी जीती, वो सहानुभूति से जीती और अपनी सीट रिटेन किया। रामपुर की सीट जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। रामपुर में अपना दल ने जो सीट जीती है वो आज़म खां के बेटे अब्दुल्ला आज़म की सीट है, जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। अभी मैंने उनका चुनाव रद्द हो गया, उनको कुछ सजा वजह हुई उसमें। तो वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है कि आज़म खां की सीट, आज़म खां के बेटे की सीट मुस्लिम पॉपुलेशन के होने के बावजूद हारी। वहाँ भी पोलराइजेशन हुआ पर मुस्लिम वोट कम पड़े। जो फैक्टर आज़म खां की सीट पर उनकी हार का कारण थे, वही फैक्टर यहाँ पे भी थे। यहाँ मुसलमान वोट 30% से ज़्यादा नहीं पड़े। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं।
मेरा आखिरी सवाल, जो कि जिसका जवाब देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, और वो सवाल ये है कि ऐसा कैसे होता है कि हर चुनाव से 15-20 दिन पहले आप चुनाव के नतीजे बताते हैं और वो बाद में सही साबित होते हैं? अब ये तो कोई बात नहीं है। मैं 35 बरस से चुनाव देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहा हूँ, और जिस समय से मैं चुनाव देख रहा हूँ वो दौर था जब हर दूसरे साल चुनाव हो जाते थे। मिड टर्म पोल लोकसभा के होते थे, मिड टर्म पोल विधानसभा के होते थे। तो इतना तो अब देश की पार्टी में समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको समय देने के लिए। धन्यवाद।